हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 18 है। पार्ट 18 में भी हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने 17 पार्ट्स में डिफरेंट प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 18। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 18 में पढ़ेंगे। इससे अलग हमने अलग अलग पार्ट्स में प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस की हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती हैं पर्टिकुलर ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ यानी कि निश्चित प्रेपोजिशन को लेती हैं, सर्टेन प्रेपोजिशन को लेती हैं, तो वो उनके साथ फिक्स हो जाती हैं, यानी कि उसके अलावा फिर उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला वर्ड है आज एक्सीड। देखिए एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। इसके साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है हमेशा। एक्सीड टू होता है, कहीं भी एक्सीड फॉर या फिर एक्सीड इन लिखा हो तो वो गलत है। याद रखना, इसके साथ प्रेपोजिशन टू का ही प्रयोग होगा और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 वर्ड है आपका अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है यानी कि किसी पोस्ट के लिए नियुक्त करना। अपॉइंट के साथ भी प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है स्टूडेंट? प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, अपॉइंट टू होता है, याद रखना। नंबर 3 देखिए अटेंड। देखिए अटेंड अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है, अटेंड टू भी होता है और अटेंड अपॉन भी होता है, याद रखना। देखिए अटेंड टू का मतलब होता है क्या? ध्यान देना, समथिंग के लिए यूज होता है ये। और अटेंड अपॉन का मतलब होता है देखभाल करना, किसी पर्सन की देखभाल करना अटेंड अपॉन कहलाता है। क्लियर? इस तरीके से अटेंड के साथ प्रेपोजिशन अपॉन का भी प्रयोग होता है और टू का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे देखें। देखिए अकॉर्ड। देखिए अकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना। अकॉर्ड के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, अकॉर्ड टू होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अकॉर्ड टू, यानी कि स्वीकृति देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अबाइड एक वर्ड है आपका ABIDE। अबाइड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है, देखिए अबाइड के साथ प्रेपोजिशन बाय का यूज होता है, अबाइड बाय। देखिए जब अबाइड बाय का यूज़ किया जाता है उसका मतलब होता है फॉलो करना, किसी नियम को आप पालन करना, फॉलो करना अबाइड बाय कहलाता है। ठीक है, किसी प्रॉमिस को आप फॉलो करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई डोंट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अबाइड बाय का प्रयोग करते हैं जब हमारा अर्थ होता है फॉलो करना। अबाइड विद भी होता है और अबाइड के साथ जब के का मतलब होता है रहना। ठीक है, रहना भी होता है इसका दूसरा मीनिंग। तब इसके साथ प्रेपोजिशन विद का प्रयोग होता है जब आप किसी पर्सन के साथ रहते हैं तो अबाइड विद का यूज किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अबाइड इन, और के अबाइड के साथ इन और एट का प्रयोग भी होता है रहना या ठहरना के संदर्भ में। ठीक है, अबाइड का अर्थ रहना भी होता है, मैंने ऊपर बताया आपको। देखिए जब आप किसी प्लेस की बात करते हैं, अगर आप बिगर प्लेस की बात कर रहे हैं तो आप अबाइड इन का प्रयोग करेंगे, अगर स्मॉलर प्लेस की बात कर रहे हैं तब आप अबाइड एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट एलाइट। देखिए एलाइट का मतलब होता है उतरना, या तो किसी सीढ़ी से नीचे उतरना या फिर किसी सवारी से उतरना। एलाइट अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेकर चलता है। देखिए एलाइट फ्रॉम भी होता है और एलाइट ऑन भी होता है, याद रखना। एलाइट फ्रॉम भी होता है, एलाइट ऑन भी होता है। ठीक है, एलाइट फ्रॉम का मतलब होता है किसी सवारी से नीचे उतरना, और एलाइट ऑन का मतलब सिंपल नीचे उतरने में एलाइट ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स अलॉट। देखिए अलॉट के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, अलॉट टू होता है। अलॉट टू का मतलब होता है आवंटन करना, किसी पर्सन को आवंटन करना। ठीक है, अलॉट के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, अलॉट टू होता है। नेक्स्ट वर्ड है आंसर। आंसर के साथ दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं, आंसर टू भी होता है और आंसर फोर भी होता है। पर्सन के लिए टू और पर्सन को छोड़कर समथिंग के लिए आप फोर का प्रयोग करेंगे।
क्लियर, आंसर 2 और आंसर 4 दोनों होती है। नेक्स्ट देखिए वर्ड आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है डिस्कस करना, बहस करना। ठीक है, अब आर्ग्यू अपने साथ दो प्रपोजिशन लेकर चलता है। यदि आप किसी पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं तब आप आर्ग्यू विद का यूज करेंगे, और यदि आप किसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं पर्सन का, तब आप आर्ग्यू फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है। आर्ग्यू अगेंस्ट का भी यूज किया जा सकता है। फॉर और अगेंस्ट दोनों ही प्रपोजिशन यूज की जा सकती हैं आर्ग्यू के साथ। देखिए एडिक्टेड टू होता है। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना। क्या होना? आदी होना। वो कहलाता है एडिक्टेड टू। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बड़ाई मारना। ठीक है, बोस्ट अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है। ये वर्ड होता है बोस्ट ऑफ, इसे याद रखना, बोस्ट ऑफ होता है। नेक्स्ट देखिए बर्स्ट इनटू, यानी कि फूट फूट कर रोना। बर्स्ट के साथ इनटू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, बर्स्ट इनटू होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलोंग। किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज़ से आपको बिलोंग करते हैं जब हम, तब हम यूज़ करते हैं बिलोंग टू। याद रखना, बिलोंग के साथ प्रपोजिशन टू का यूज होता है। नेक्स्ट है बेस्टो। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। बेस्टो का मतलब होता है अर्पण करना। बेस्टो अपने साथ एक प्रपोजिशन लेकर चलता है ऑन, बेस्टो ऑन होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए बी वेयर। बी वेयर का मतलब होता है सावधान होना। बी वेयर अपने साथ एक प्रपोजिशन लेता है ऑफ, बी वेयर ऑफ होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए देखिए बाय। ठीक है, बाय माने खरीदना होता है। बाय के साथ एक ही प्रपोजिशन यूज होती है, फ्रॉम। कौन सी? फ्रॉम। देखिए आप किसी पर्सन से कुछ खरीदते हैं तब भी बाय फ्रॉम, और आप किसी शॉप से कुछ खरीदते हैं तब भी आपको बाय फ्रॉम का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए बार्क। बार्क प्रपोजिशन लेता है अपने साथ एट। बार्क एट का मतलब हो गया भौंकना, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड बियर का मतलब होता है सहना। बियर के साथ प्रपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है, बियर विद होता है, याद रखना। बाउंड के साथ प्रपोजिशन फॉर का यूज होता है, बाउंड फॉर होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्लैश। क्लैश का वर्ड मतलब होता है टकराना, किसी चीज़ से भिड़ंत होना, भिड़ जाना। क्लैश के साथ प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है, क्लैश विद होता है। कोलाइड का मतलब भी होता है टकराना या किसी चीज़ से भिड़ंत होना। कोलाइड भी अपने साथ प्रपोजिशन विद को ही लेता है, कोलाइड विद होता है, याद रखना। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी ठहराना। कन्विक्ट के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, कन्विक्ट ऑफ होता है। किलिंग का मतलब होता है चिपकना। किलिंग के साथ प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है, किलिंग टू, यानी कि पर्सन और थिंग दोनों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना। ठीक है, समस्याओं से लड़ना, डिफ़िकल्टीज से लड़ना। ठीक है, तब इसके साथ प्रपोजिशन, कॉम्बैट के साथ प्रपोजिशन, किस प्रपोजिशन का यूज होता है? विद। कॉम्बैट विद होता है, याद रखो। कन्फेस टू होता है, यानी कि किसी अपराध को स्वीकार कर लेना, कहलाता है कन्फेस टू। कन्फेस के साथ प्रपोजिशन टू का ही यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्वर्स। बातचीत करना, कन्वर्सेशन होता है। ये कन्वर्स एक वर्ब है, और कन्वर्सेशन TION लगा दें तो वो एक नाउन है। तो कन्वर्स के साथ प्रपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी पर्सन से बातचीत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आज हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।